वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मुहब्बत और अकीदत दे नाल मिल के नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी बुलंद बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम दे लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मशाइख़ इज़्ज़ाम जुमला उलमाए कराम दूर नज़दीक तो तशरीफ़ फरमा होने वाले उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गोहां खल्लाक़ आलम साडी सब दियां हाज़रियां अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। साडे मेज़बान मुकर्रम मोहसिन अहले सुन्नत दरवेश अहले सुन्नत मोहतरमुल मुकाम मुखलिस व मुशफ़िक़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहिब और आप दे अहले खाना जुमला बरादरान जुमला मुतवस्सिलीन व मुताल्लिकीन हाज़रीन व सामीन, मैं सबनू समीम क़ल्ब दे नाल मुबारकबाद पेश करना जिन्हां अज इतनी खूबसूरत इस बज़म दा एहतमाम फरमाया है। और ये इसाले सवाब है भाई मुहम्मद इमरान साहब उन्हां दे वालिद गिरामी वास्ते। मैं दुआ गोहां अल्लाह ताला बुजुर्गवार मरहूम दी कब्र ते करोड़ां रहमतां दा नुज़ूल फरमाए और जितने भी हज़रात असी तशरीफ फरमा हाँ अल्लाह ताला साडी सब दी भी हतमी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। आज दी इस महफिल दी रूह रवां शख्सियत सदर महफिल वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त खादिम शरीयत दरवेश अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत जनाब मोहतरम साहिबजादा पीर अब्दुल खालिक साहिब दामत बरकात मुलालिया आप तशरीफ फरमा हो चुकन। मेरे मुरब्बी व मोहसिन मेरे उस्ताज मुकर्रम जिन्हां दे कोल मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ कीता है उस्ताज मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहिब दामत बरकात मुलालिया आप भी तशरीफ फरमा ने। साडे उस्तादां दे दरीना दोस्त और सानू हर मौके ते अच्छा मशवरा फराहम फरमावन वाले साडे बुजुर्ग आलिम दीन इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हुसैन साहिब बलोच आप भी तशरीफ फरमा ने। और मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त खादिम शरीयत जनाब मोहतरम पीर ज़ीशान शाह साहिब हाशमी शोरकोट तो आप भी तशरीफ फरमा ने। मोहतरमी व मुकरमी कारी मोहम्मद अरशद साहिब आप भी इस इलाके दे ने लेकिन शोरकोट होंदे साडे क्लास फेलो भी ने आप भी तशरीफ फरमा ने। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम कारी मोहम्मद याकूब साहिब ये भी साडे क्लास फेलो आप भी तशरीफ फरमा ने। इज़्ज़त मआब कारी मोहम्मद अजमल साहिब आप भी तशरीफ फरमा ने। और मेरे मसलक दा शेर गैरत दी दुनिया दा एक मुनफरिद नाम मेरे तो कबल इंतहाई खूबसूरती दे नाल खिताब फरमावन वाले मेरी मुराद मेरे मुखलिस व मुशफ़िक़ भाई और दोस्त और हिफ्ज़ दे क्लास फेलो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सैफुर रहमान साहिब शाकिर
दामत बरकात मुला लिया। आप भी तशरीफ फरमाने। मैं हाथ जोड़ के माजरत खां हाँ अगर मैं किसी का नाम नहीं लै सकिया। दुआ गो हाँ जिन्हां दी महफिल है वो सब दे उत्ते अपना फजल फरमावन। गिरामी कदर हजरात, कबल इस दे के फकीर सबक अर्ज करे और जनाब समात फरमाओ। अर्ज खिदमत है तवज्जो रखो ताकि गल बात करन ते सुनन दा सुकून मिल सके। कोई गल चंगी लगे तुसी सुभान अल्लाह कह सकते हो। वक्तन फवक्तन मैं भी अर्ज करदा रहा। ये नाल चेता भी आउंदा रहिंदा है ते महफिल दी रौनक भी बरकरार रहिंदी है। सामने जेड़े बैठे हो जरा चौकड़ियां मार के बैठो, गोडे छड़ के बिल्कुल अपने चेहरे फुल गुलाब की तरह बना के मुस्कुरा के तुसी जरा सुभान अल्लाह फरमाई रखनी। इको कम करेंगे जी, आवाज़ खोल दें और इको इसकी कम कर दें। एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू दा आगाज करना। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फी कुल्ली यौमिन। फरमाया कि जिस बंदे ने मेरी जाते अकदस दे उत्ते एक दिहाड़ी दे अंदर 50 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़िया और उसने ये आदत बना ली कि रोजाना वो 50 मरतबा अपने महबूब मुकर्रम दी जात ते दुरूदो सलाम पढ़दा है, मेरे नबी फरमाते ने स्वाफहतहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं ओदे नाल हाथ मिला के सलाम लवांगा। जेड़ा 50 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़न दी आदत बना वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वास्ते अर्ज है, मेरी तकरीर दा पहला मैसेज और पैगाम है कि जनाब ने दुरूदो सलाम दी कसरत करनी है। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। जड़ी मैं आयत करीमा तिलावत की थी, सहारा लैके गल नू टोरिए। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाया तुसां बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुहानू लोकां वास्ते भेजे है। तफसीरी तर्जमा कर रहे हैं। और नाल ही अल्लाह ताला ने इस उम्मत जिसकी तारीफ फरमाई है ना, ओदा एक इम्तियाजी वस्फ, ओहदी ड्यूटी और ओदा एक कम जिहड़ा नुमाया है, अल्लाह ने वो भी इरशाद फरमा छड़िया। अल्लाह पाक फरमांदा है, तुहाडा इस वस्फ है, तुहाडी ये शान है, तुहाडी ये ड्यूटी है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। वक्त कैसा होवे, इलाका कैसा होवे, लोग कैसे होवन, कोई सुने या ना सुने, तुहाडी ये शान है कि तुसी अच्छाई दा हुक्म देंदे हो ते बुराई तो मना कर दे हो। ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत दा अलहदा तो वस्फ जेड़ा हा उसदा जिक्र फरमाया। पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा हो। इस आयत बय्यना दे अंदर फरमाया, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तू सब बेहतरीन उम्मत हो जिन्हां नू अल्लाह ने लोकां वास्ते भेजा है। एक कुन तुम, इसदा मुखातब कौन है? मुफस्सिरीन कराम ने अलल इत्तिफाक फरमाया है कि इसदा खिताब खल्ला के आलम ने उम्मतां दे विचों उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल फरमाया है। यानी जितनियां उम्मतां हैं अल्लाह ने उन्हां दे विचों ये जिहड़ा फरमाया कि तुसां बेहतरीन हो, ये फकत उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फरमाया है। तवज्जो है फ्रंट सीटां वाले जिहड़े बैठे हो तुहाडी सारियां दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला ने उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फरमाया कि तुसां उम्मतां दे विचों बेहतरीन उम्मत हो। उलमा ने एक सवाल उठाया है कि यह बात ते वाज़े हो गई कि यह खिताब उम्मतां दे विचों उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल है, यानी तुहाडे ते मेरे नाल हजरत सिद्दीक अकबर तो लैके कयामत दी सुबह तक। आवाज कमजोर नहीं फरमानी फ्रंट सीटां वाले जितने बैठे हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जनाबे सिद्दीक अकबर तो लैके कयामत दी सुबह तक जितने भी लोग आसन वो उम्मत मुस्तफा दे अंदर शामिल हैं। लेकिन उम्मत दियां हैं दो किस्मां। ये एक इल्मी बात है, चाहे अहले स्टेज को मैं दुआ ले लवां ते तुहाडे भी नॉलेज विच इजाफा हो जाए कि भी उम्मत इको ते दियां दो किस्मां किवें हो गईयां। एक होंदी है उम्मत इजाबत, एक है उम्मत दावत। उम्मत इजाबत के नु आदे ने ते दावत के नु आदे ने। उम्मत इजाबत ओनू आदे ने कि जिन्ना नबी पाक दा कलमा पढ़े होया है। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। इनू आदे ने उम्मत इजाबत।
इजाबत का माना जवाब देना, मतलब नबी पाक जरा पैगाम लेके आए और आपने दावत इस्लाम पेश फरमाई, जिन्ना ने उस नबी पाक दे दावत और दीन नू कबूल फरमा लिया, उन्ना लोकां नू उम्मत इजाबत आख्या जांदा है कि ए ओ खुश नसीब ने जिन्ना प्यारे महबूब दी गल नू मान लिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझो है जनाब दी मैं क्या कह रहा हूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनू आदे ने उम्मत इजाबत। दूसरा है उम्मत दावत। उम्मत दावत किसनू आदे ने? उम्मत दावत ओ लोग कि जिन्हां दे सामने नबी पाक दा पैगाम ते खलोता है लेकिन उन्ना जे कलमा नहीं पढ़िया, जिवें गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सारे मुसलमाना तो इलावा जितने भी लोग ने वो सारे उम्मत दावत दे विच कि दावत उन्हां दे सामने खलोती है, वो कबूल कर लई सन ते इजाबत च आ जा सन। अल्लाह अल्लाह, ते जो कबूल ना कर सन ते बात उम्मत दावत दे विच उसे तरह खलोते रह सन। ये आका अलैहिस्सलाम दी उम्मत नू उलमा ने दो किस्मां दे विच जिक्र फरमाया। उम्मत जदों भी, ए बात याद रखनी जी अगर समझ आवे, जदों भी फजीलत बयान की जाती है ना ते ओ फजीलत उम्मत इजाबत दी होंदी है। नहीं तवज्जो फरमाई मैं क्या कह रहा हूं? फजीलत के दी होंदी है? उम्मत इजाबत दी होंदी है। मतलब ओ लोग जिन्ना नबी दे फरमान नू सुन के मान लिया है, जदों भी फजीलत उसी उन्हां दी बयान की जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ आ रही है जनाब? इत्थे फरमाया कि तुसी बेहतरीन उम्मत हो, इस तो मुराद है उम्मत इजाबत। समझ आ रही है? उम्मत इजाबत जिन्ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम नु सुनिया ते मनिया, हुजूर दी गुलामी दे अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस तो मुराद ओ लोग हैं। हुन अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, पढ़े लिखे हज़रात बैठे हो। इस उम्मत नु मुफस्सिरीन कराम ने सवाल उठाया कि जड़ी फजीलत मिली है उस फजीलत दी वजह क्या है? अरबी पढ़ी जाए तो आदे ने इल्लत दसो की है, इंग्लिश पढ़ी जाए तो आदे ने सबब और रीजन दसो। समझ आई ना? उर्दू होवे ते वजह, ये वजह क्या है? इस उम्मत नू जेड़ा फजीलत मिली है, इस फजीलत की वजह क्या है? आया कि वजह फजीलत हुस्न है, या वजह फजीलत इबादत है, या फिर वजह फजीलत ज्यादा रिस्क है, या वजह फजीलत ज्यादा ताकतवर होना है? तो जो है ना मैं क्या कह रहे हैं, बात समझ आ रही है? अच्छा अगर आप नाराज ना हो, वो ए जेडे बच्चे बैठे ने एक सुता ही पिया टाइम दे नाल, उठाओ मेरे पुत्र नु, उठो बेटे, तुसी भी नाराज ना होना बेटे, तुसी भी ए पिछले उठाओ, आ जाओ तुसी उठ के ना इत्थे आ जाओ, तुहाडी मैनू लोड़ है लेकिन अजे तुहाडे प्यो दी लोड़ है, उठे आ जाओ, नाराज ना होना, आप भी उठ जाए, आप भी उठ जाए। ए जेडे बाकी बैठो जरा नेड़े लगो भी, हुण अगे आओ, अगे भी तुहानू आख्या जरा टुर जाओ मेरा सोना बच्चा, सुभान अल्लाह, अगे आओ भाई सूफी साहब, अगे आ जाओ, अगे तुहानू कह रहे बाबा जी अगे आना जी, अल्लाह खुश रखे आप, थोड़ा जा नेड़े लगे मेरे, होर आ जाओ, कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं आता जनाब, क्योंकि फ्रंट सीट वाले ही अगर बच्चे होसन या हो सैं जासन तो मुड़ मैं तो तकरीना कर लिया ना, हुण सैफ रहमान वर्गा करंट मैं कित्थों लै आवां? अल्लाह अल्लाह, तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा, मैं तो सादा बंदा। तो बहरहाल तुसी मेरी गुफ्तगू अल गौर कर सो, कोशिश कर सा कोई ना कोई सबक सुना के तुहाडी दुआ दा हिस्सेदार और दुआ दा हकदार मैं भी बन सकां। ते जेडे सामने बैठो जे सिर ना हिलाओ ते सुभान अल्लाह आखो, बस तुसी हो जिवें होंदा ना रिमोट कंट्रोल, तुसी बस इशारे से चलना है ताकि पता लगे, बस गल तो गल निकलती चली जाएगी। तवज्जो है भी सब बदरा दी। वजह फजीलत क्या है? आया कि इबादत है, या हुस्न है, या इल्म है, या दौलत है, या ताकत है? वजह फजीलत क्या है? उन जवाब सुनना जे समझ आवे। उलमा फरमाते ने साडी वजह फजीलत न दौलत है, न इल्म है, न ताकत है, न ओहदा है, न हुस्न है, तो फिर वजह फजीलत है क्या? फरमाया वजह फजीलत फकत एक शय है और वो है निस्बत मुस्तफा। जिन्हों समझ आई है सूफी साहब, अल्लाह, वजह फजीलत क्या है? निस्बत मुस्तफा। सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और कम करके थोड़ी सी आवाज खोल दे जनाब। निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह दे नाल इस उम्मत नू फजीलत मिल गई है। हुण बड़ी सादा जही बात है, जिस नबी दे नाल निस्बत हो जाए सारी कायनात दे विचों ओ लोग आला हो जान, ते दसो बात पूरी कायनात और पूरे नबियां चो नबी आला क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दा फिर पैगाम तो सही है ना कि सबसे औला हो आला हमारा नबी। आसान नात है जनाब, आसान नात है। सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है। अगर सानू समझ आवे, इथों ये बात समझ आ रही है।
नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जाते अकदस दे नाल निस्बत होवन दी वजह तो अल्लाह ने इस उम्मत नूं सारियां उम्मतां तो फजीलत अता फरमा छड़ी। पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, गाल टोरी पई है तो सिरे ला लईए। टोटल उम्मतां दे विचों ए उम्मत फजीलत वाली है, लेकिन सवाल यह पैदा होंदा टोटल उम्मतां हैं कितनियां? 1000 उम्मतां ने, 2000, 5000, 10000, 15, 20 कितनियां उम्मतां ने? यह भी तो एक सवाल है ना भाई, टोटल उम्मतां कितनियां ने? असी तो उम्मत मुस्तफा हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। इतना ऊंची आखना कि तुहानू होवे कुछ ना, लेकिन बोलना जरूर है ताकि मैनू कुछ ना होवे। सुभान, ठीक है ना जी, रल मिल के आप टुरांगे ना जी। तवज्जो है मेरे भाइयों दी, मैं क्या कह रहा हूं? टोटल उम्मतां कितनियां? आगे हाँ यार मौलाना ये सवाल तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता तो होना चाहिए उम्मतां कितनी। अहले इल्म नूं पता है, तुहाडे वास्ते दस रहा। इब्ने माजा किताब ज़ुहद उस दे अंदर हदीस मौजूद है जिहड़ी जनाब दे सामने अर्ज करना चाहना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हन ते आपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दे सामने खिताब फरमाया। आपने फरमाया नुकम्मिलु यौमल क़ियामत 70 उम्मतन। हदीस रसूल ते मेरी तमन्ना होएगी कि सारे हजरात बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया क़यामत वाले दिन 70वीं उम्मत साडे नाल पूरी होनी है। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मतलब? शारहीन हदीस ने भी लिखा भी 69 उम्मतां गुजर चुकियां ने ते 70वीं उम्मत असा है ते क़यामत वाले दिहाड़े टोटल 70 उम्मतां होनियां ने। अल्लाह 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 जो नहीं फरमाए अबे कहना कई बंदे चुप कर, मैनू पता सी तुसी चुप कर जाना। अहले इल्म दे वेख लो, तुसी मैनू शाबाश दे रहे हैं ते सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं, लेकिन अवाम चुप कर गई। वजह क्या है? इन्हां दे ज़हन दे अंदर एक सवाल आ जाता है, मौलाना तू कह रहा है कि 70 उम्मतन। मैं क्या, मैं नहीं कह रहा, मालिक कह रहा है। अल्लाह अल्लाह। रह गई बात है कि 70 उम्मतां ने, अगर एक नबी नू एक उम्मत मिली होवे ते नबी ते कमो बे 1.25 लाख ते 1.25 लाख उम्मतां बनदियां ते तू 70 बनांदा। मैं कहना ना, ये हदीस पाक इस ते गौर कर। शारही ने हदीस ने लिखा अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके कयामत दी सुबह तक जितने इंसान आने हैं अल्लाह ने उन्होंने 70 गिरोहां दे विच तकसीम कर छड़िया। 70 टोले बना छड़े। किसे टोले नू 10 नबी, किसे नू 50 नबी, किसे नू 1000, किसे नू 5000, किसे नू 10,000। ए 69 टोलियां ते सारे नबी तकसीम कर छड़े। जदों वारी आई ना अल्लाह दे अपने यार दी, फरमाया हबीबा तू भी कल्ला है तो तेरी उम्मत भी कल्ली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमजोर ना फरमाए, जे हाथ जरा चाह के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है साहब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा जा कई बंदे अजन भी थोड़ा जा कंजूसी की है, थोड़ा जा मोहब्बत फरमाओ ना, आगे टुरो जरा प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरे भाइयों ने मैं क्या आख्या जनाब? सुभान अल्लाह। 70 उम्मतां ने टोटल खल्ला के आलम ने तकसीम फरमा छड़िया सब नबियां ते। लेकिन जदों आई ना अपने हबीब दी बारी, बात नूं समझो, जदों आई ना अपने हबीब दी बारी, फरमाया हबीब तुसी भी अकल्ले ते तुहाडी उम्मत भी अकल्ली। अल्लाह पाक ने अपने हबीब नू अलग तो वखरी उम्मत अता फरमाई। जदों एक गल उस सहाबी ने सुनी ना, उसने आख्या गल ते भाई बड़ी है, भाई 69 उम्मतां गुजर गईयां ते 70 में आपा हैं। ऐ जरा गल सुनाया, मैं थोड़ा जिहा जटाके मौले दसा ताकि तुहानू समझ आ जावे। वो सहाबी सुन के ना ते परेशान हो गया। पीर साहब किबला उस्ताद जी और जितने उलमा बैठन, मैं तवज्जो चाहूं, परेशान हो गया सहाबी। नबी पाक ओदे दिल दी गल नू बुझ गए। यार क्यों परेशान होया खलोता है? अल्लाह दी अता दे नाल गैबा ते खबरदार ध्यान नहीं सही ना। फिर आप समझ गए भी इहनू क्या परेशानी। अच्छा सवाल है पैदा होंदा, उन्होंने परेशान होने की लोड़ केड़ी हा? कई मरतबा परेशानी फितरी होंदी है और परेशानी होनी भी चाहिए। ओदे ज़हन नहीं पता की सवाल आया। शारी ने हदीस लिखा जे तुहानू समझ आवे तो मुड़ है तो बड़ी गल जटाके अंदाज। ओदे ज़हन च है भी गल तो ठीक है भी 70 उम्मतां टोटल ने, 69 गुजर गईयां ते असी तो छेकड़ियां हैं। उस आख्या भाई असा छेकड़ी ते बाकी सारे पहलू, ते जे इहो हाल मैदान हशर रहा भाई हौज़े कौसर भी सारा पी बैठन। तवज्जो नहीं फरमाई, कई अपने होते कई कोई ना हो अपने मेरे नाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें क्या भी हौज़े कौसर भी सारा पहलू पी बैठन ते जन्नत भी भर बैठी ते जन्नत भी भरी जावे ते कौसर भी पी वंजन ते असा छेकड़ी तो मुड़ छेकड़ी होंदा है। काशा लब गई सुभान अल्लाह, नहीं तो सुक्के ते मेल माइया। देखो ना जट लोग तुसी बैठे हो, असी भी जिमीदारे दे नाल बिल्कुल मुनसलिक हैं। आखिरी क्यारे नू पानी जाटो नू छड़दा आधा तर गया तो बन्ने तर वही सी ते जे ना भरी जा भावे 2 मरले भी कोई ना वे खैर है बढ़िया। आखिरी जो होया छेकड़ी जो होया
तो जो है ना मैं क्या कह रहा हूं, ए महफिल भी करवाई है ना जी, बस औकात इंतजामिया महफिल नूं लंगर भी कोई नहीं मिलता क्योंकि छेकड़ ते जू आंदे तो छेकड़ी बंदे वास्ते बस औकात फितरी तौर ते परेशानी आंदी है। समझ आ रही है ना कि यार पता नहीं क्या बनना, दिल डरदा ही रहंदा है कि यार पता नहीं क्या बनना है। ए उस सहाबी दे दिल च गल आ गई भी आपा ते हैं छेकड़ी। तवज्जो नहीं फरमा रहा, थोड़ा जिहा तकड़े हुआ जो अगली गल आवे ना, मैनू यकीन है ना तुहाडी जबान चुप रासी ना तुहाडे हाथ तले रासन। नबी पाक जो बुझ गए आपने फरमाया क्यों परेशान है, उसने आखिर नहनु आखिरुहा, हजूर मत ऐसे गल ते परेशान है भी आप छेकड़ी हैं। मेरे नबी मुस्कुराए, जुमला सुन, आपने फरमाया पर टेंशन न ले, नहनु आखिरुहा व खैरुहा, आप आखिरी जरूर है पर क़यामत वाले दिन हर चीज ये इब्तिदा असाडे तो ही। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या। तवज्जो है भी सब रात की मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ दे सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है इस बात नूं थोड़ा जा समझो ना, उस आखे यार रसूल मेरे दिल च यो गल आई खलोती भी असी हां छेकड़ी, केड़े हां जी छेकड़ी आखिरी, और आखिरी बंदे नूं तो मुड़ फिक्र होंदा भी पता नहीं काशा लब्बे भी सही कि ना लब्बे। हुण इत्थे मैं थोड़ा जिहा मुहब्बत वाली जुबान दा तर्जमा सुना देवां। फरमाया परेशान ना होवो, साईं होवे तुहाडा मेरे वर्गा, भला होवे जेड़े मदीने वाले दी मुहब्बत च बोलदे पए हो। फरमाया परेशान ना होवो, साईं होवे तुहाडा मेरे वर्गा, ते बात कोई शय तुहाडे तो बाहर नहीं जा सकदी, हर शय दी इब्तिदा क़यामत वाले दिन तुहाडे तो ही हो जानी। तवज्जो है भी सब रात दी। उम्मतां कितनियां होनियां ने, 70 बंदे तो बोलो हा, मठे बोलो कितनियां उम्मतां होनियां ने, 70 उम्मतां टोटल होनियां। आपां आखिरी हैं पर हर खैर दी इब्तिदा आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वो साडे तो ही होनी है। अच्छा एक गल बात अजे चल रही सी, सहाबियां ने फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर सवाल किया। तवज्जो है तो बात सुनावा जनाब नू सवाल मैं क्या कह रहा हूं। एक सहाबी ने सवाल कर सके या रसूल अल्लाह ये तो बात ठीक है भी क़यामत वाले दिन 70 उम्मतां होनियां ते ये भी फरमाओगे कि क़यामत वाले दिन टोटल जनती लोकां दी तादाद कितनी हो सी? जनती, आवाज कमजोर फरमाई आपने, मैं क्या कह रहा हूं आपको। सुभान अल्लाह। केड़े लोकां दी तादाद है? जनती लोग, मठे बोलो जनती लोग। हाँ यार ये बात भी बड़ी सुनने वाली है, उम्मतां ते 70 होनियां ने ते जनती चौखे होने। मेरे नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अहलुल जन्नत में अतुम व इशरून सफ़ा, फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन जनती लोकां दियां टोटल सफ़ा जनाबे आदम तो लेके क़यामत दी सुबह तक टोटल सफ़ा फरमाया 120 होसन। अल्लाह 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 अल्लाह। कितनियां होसन? 120। मैनू पता जड़ी मैं तकरीर छेड़ी बैठा, मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम तो मुझे फूलों के खरीदार लगते हो। तुसी तो कशा होर सुनिया ही पर मैं छेड़ कशा होर बैठा, लेकिन इतना तो फायदा जरूर होएगा यार। 120 सफ़ा इससे अमूमन उस्ताद जी पीर साहब ये लोग पता चुप क्यों सैफरमान भाई कर देन, ये आदे ने यार मौलाना तू आना 120 सफ़ा टोटल जनतियां दी, इतना तो जोर लाया ते 120 ते बाकी सारे किदे जासन। मैं कह 120 सफ़ा हैं पर तेरी मसीत आलियां नहीं, जिसको समझ आई हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 120 सफ़ा हैं पर तुहाडी ईदगाह आलियां नहीं। आखे फिर एक सफ केडी होनी है। मैं क्या हुण तो कोई गल भी कीती है ना, हुण मैं तेन दसना भी मुड़ सफ केडी होंदी है। तवज्जो फरमाइए जरा, उलमा तशरीफ फरमाने ए जितनी दुनिया है सारी दुनिया जेडी पई है, अगर एडी एक सफ होवे तो कई गुजारा हो जासी। मठे बोले हो भाई लगता सलाह आई कोई नहीं, बड़े बोलो तो सही ना, मैं की पिया सुभान अल्लाह। जेडी पूरी दुनिया है ओके हाँ यार बात से कई गुजारा हो जासी। तो मैं क्या क़यामत वाले दिन ये दुनिया नहीं होनी बल्कि जिथे समंदर है उथे भी जमीन ही होनी है। सुभान अल्लाह सुभान। जिथे पहाड़ ने इथे भी जमीन। अल्लाह ने ये उलमा तशरीफ फरमाने
ए तिरमदी और मिशकात पढ़ के देखो, फरमाया मैदान क़यामत जड़ा होना अल्लाह ने इंज लेवल ते बनाना है, एक पासे खलो के कोई बंदा वेखे तो दूसरी नुक्कर नजर आएगी, ना वे कोई दरख्त होना है, ना पहाड़ होना है, ना समंदर। अल्लाह ने सब नु बराबर करके जमीन नु फुल वसी कर छड़ना है, शर्क तो लेके गर्ब तक ये मैदान वसी हो जाना है और ओडी हेक साफ होनी है। आधे मौलवी साहब जी एडी हेक होवे ना ते मोड़ कई गुजारा हो जाता। सुभान अल्लाह। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। सामने वाले जो दाएं बाएं देख रहे हैं, जरा आपको सुभान अल्लाह कहनी चाहिए थी ना। तवज्जो है जनाब की, लेकिन अजय गाल नहीं ना खुली, गाल तेरे खुलेगी ना। अच्छा, एक शाफ्त इतनी लंबी है मशरिक तो मगरिब तक, कोई बंदा नहीं जानता ये मशरिक तो मगरिब तक कितनी लंबी जगह है। तवज्जो है ना। लेकिन पहाड़ खत्म, समंदर खत्म, एस तुम लम्बे। तवज्जो नहीं फरमा रहा मैं क्या कह रहा, इतनी लंबी ये साफ हो जाएगी। अजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले तो यह दसिया भी क़यामत वाले दिन टोटल सफा कितनी होनियां ने। सारे बोलो, उच्ची बोलो। तो फिर यह दसिया कि एक साफ लंबी कितनी, मशरक तो बड़े मट्ठे क्यों बोले, खैर पे है, तकड़े हो ना, थोड़ा जा हलाल करो लंगर जे खांदे रहंदे हो ता। लंगर इमाम हुसैन का जिक्र सुनिया है ना, वो तो नेज़ियां ते चढ़ के बोलते रहता, आप महफिल च बैठ के ना बोलिए, बड़िया तकड़े होके बोलना चाहिए। हुण अगली गल भी सुनिया, 120 सफा टोटल, एक सफ इतनी लंबी। सहाबी फिर खड़ा हो गया, उसने फिर सवाल किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अर्ज करदा, आका ए इरशाद फरमाओ भाई ये टोटल तो 120 हो सन, ये 120 दे विचों तुहाडी उम्मत दीयां चौखियां हो सन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये फिर अगला सवाल है, ये हुण उम्मत मुस्तफा जिन्हां दी फजीलत बयान होंदी पई, जरा तकड़े होके बैठो ना जे समझ आवे। इतनी लंबी एक सफ, 120 टोटल। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत दियां कितनियां सफा? रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया और यार बस वुजू दे मसले पूछा करो, नमाज़ां दे पूछा करो। अगे एक बारी पूछा, मैं तुहानू दस्सिया ते है भी 120 होनियां ने। हुण तुसीं जनाब अली वाल दी खाल लाउंदे हो, अगलियां गल्लां पुछदे हो, क़यामत वाले दिहाड़े वेखांगे कितनियां बनदियां। मैनू क्या पता है, या 10 मिनट ठहरो, जिब्राइल आउंदा ते पुछ के दसने हैं। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा, आपने कुछ नहीं फरमाया। और सहाबी तो भी सदके जावा, ओनू भी पता है, और किसी को पता होवे ना होवे, अल्लाह दे दसे मुस्तफा नू पता जरूर है। आपने फरमाया अच्छा हुण ये पूछना है भी क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत दियां चौखियां होनियां? हाँ जी बिल्कुल हुजूर ये इरशाद फरमा दें। अब जिसको समझ आए वो बोले, दूसरे बंदे की इजाजत नहीं है बोलने की और उसको छुट्टी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 120 टोटल ने समानून मिनहा ज़हिल उम्मा, फरमाया 120 दे विचों 40 सफा बाकियां दियां ते 80 सफा खुदा ने मैं मुहम्मद नु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी वाला मसला जो है कि कोई नहीं, मैं क्या कह रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, हक जारिया या जिंदाबाद। तवज्जो है सब हज़रात दी। टोटल सफा कितनी होनियां ने? 120। ओ बोलो तो सही हो भाऊ। और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत दियां कितनियां होनियां ने? बोलो। सत्याने शहर के करीब अगे रावी गुजरदा दरिया के इलाके ते, मैं इत्थे हदीस पाक बयान की थी ना जी। एक बंदा बाद बाबा बुढ़ा गया, उस आख्या भाऊ गल है पहल तो मैं त्रट्ठा बैठा भाई, पता मौलवी आज तक ककड्डू है सानू हर पासे। आता जब तू दसन भी एडी लम्मी एक साफ, तो मैं सोची बैठा वो किदा ही तो आड़ बैठा है। ते आधा जदन तो यह दसिया भी 40 बाकियां 80 साड़ियां, अस आख्या ठाड पै गई है, ओ कोई तो साडे पाकिस्तान दी बनसी ना। नहीं तवज्जो फरमाई यार, मैं क्या यानी वो बुजुर्ग होंदे ना, उन्हां दा फिर अपना ही अंदाज होंदा है। ओ उस जगह ते मैं हदीस शरीफ बयान की थी, मुस्लिम शरीफ दी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तवद्दा वुदूअन फअहसन वुदूअहु, फरमा जेड़ा बंदा वुजू करे और चंगा वुजू करे, सुम्मा यक़ूल, और उस तो बाद ये आखे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी वुजू करके वो बंदा दुआ कलमा च पढ़े। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्ला फुतिहत लहू अबवाबल जन्नह, फरमाओ दे वास्ते जन्नत के दरवाजे खोल जाते। पूछा कितने? फरमाया समान है 8 दे 8। मैं कहा जरा चंगा वुजू करके दुआ कलमा च पढ़े, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंदा। ओ बाबा मैनू आखन लगा मौलवी साहब आज तक काम चा दिता ही। अल्लाह अल्लाह
आप भी चुको ना थोड़ा जिहा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। तो मैंने कहा वो कैसे? कहंदा जी जन्नत एक को वुजू करन ते जन्नत दे 8 बूहे च खोले नहीं। मैं क्या बाबा बहुत अच्छी बात है, काम मैं नहीं चाहया, ये काम उन्ना चाहया जिन्हां दी जन्नत है। मैं तो दसण ही आया बैठा, ओ मेरी पारू सुभान अल्लाह ते जन्नत च देवें, अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे पारू वुजू ते जन्नत च देवें, मैं तो सुनावें आया बैठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी एक बात है ना, ये नाल मुताबकत। मैं क्या बुजुर्गा गल है, तेरी गल सुन के मैंने हासा बड़ा आया है भाई, आज तो बड़ा काम चा दिता ही भाई, वुजू करन ते जन्नत दे 8 बूहे च खोलन। मैं क्या बाबा जी ऐदे भी तो अपना ज़हन जा सकता है ना भाई, अगर वुजू करन दे नाल जन्नत दे 8 बूहे खोल गए तो जे बंदा वुजू करके रब नु सजदा च करे, भला हो सबका मदीने जाए जो बोले हैं सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह। तो फिर मैं दसो ना सानू इतने भी ज़हन चलना चाहिए। आखे हाँ मेरा पुत्र गाल तो तेरी सही, जे सही है तो कदी कदी अमल भी करना चाहिए सानू। तवज्जो है ना सब हज़रात की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन टोटल जनती लोकां दी सफा कितनियां होणियां? पका लो अज ये तुहानू फायदा हो सी। उम्मतां कितनियां होणियां ने टोटल? बोलो आपां पहले या आखिरियां हैं? तो क़यामत वाले दिन टोटल जनतियां दी सफा कितनियां होणियां ने? 40 बाकियां दियां ते मेरे नबी दियां कितनियां होणियां ने? तो समझ आ रही है ना? ये बातें याद रखो। नबी पाक ने इत्थों तक जदों इरशाद फरमाया ना, फिर एक साहबी ने सवाल किया। उसने आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात होर करम नवाजी फरमा के इरशाद फरमाओ। बुखारी किताबुल वुजू दे अंदर भी उस हदीस का कुछ हिस्सा बाब गुर्रिल मुहज्जलीन दे अंदर मौजूद है, दीगर कुतुब दे अंदर भी मौजूद है। तवज्जो है तो सुनावा हदीस पाक बड़ी मजेदार है। उसने आख्या या रसूल अल्लाह ए दसो भाई क़यामत वाले दिन इतने लोग तुसी अपने उम्मती नू किवें सियाणोगे? गल है ना, जिन्हों समझ आई हो तो बोले ना मैं की याद। इतने लोग जो आवन तो तुसी अपने उम्मती बंदे नू किवें सियाण लैसो? आखिर ओदी कोई निशानी, कोई लिबास, कोई झंडा, शनाख्ती कार्ड, फार्म, बड़े हिसाब दे नाल समझा रहे हैं ना, ओदी निशानी क्या हो सी? हुण जरा तवज्जो दे नाल सुनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया यार क़यामत वाले दिन डिठी जासी मुड़ तुसी गहरे पे सवाल कर दे हो, बस करो इतना को जी होंदा है। तवज्जो है ना? नबी पाक ने नहीं फरमाया। पर सदके सहाबी तो जावां ने कि हजूर तुसी अपनी उम्मत नू किवें पहचानना? लो हुण मेरे नबी दा जवाब सुनो तो अपने सीने ठड पाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुहानू मैं सियाणना ते बड़ा सौखा काम है। आका किवें? फरमाया सीमाउन, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ने तुहानू एक निशानी देनी है। लैसत लिअहदिम मिनल उमम, फरमाया पहली किसी उम्मत दे अंदर वो निशानी ना हो सी, अगर हो सी ते वक्त तुहाडे अंदर। आका केड़ी? फरमाया हुवा गुर्रुल मुहज्जलीन, ओ हम चमकदे आज़ा। या रसूल अल्लाह सी समझे नहीं। फरमाया जदों तुसी वुजू कर दे हो, जिथे जिथे वुजू दा पानी लगदा है, ओ चेहरा, ओ हाथ, ओ सर, ओ पाओ, क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह ने उन्हां नू रोशनी देनी है जिवें चन्न चमकदा है। ते जेड़ा जेड़ा मैदान माशर दे अंदर चमकदा होएगा मैं सियाण जावांगा आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात समझ आई? मैं एक तरतीब दे नाल गल लेके टुर, एक तरतीब दे नाल। अल्लाहु अकबर। वाह भाई वाह, अल्लाह आ वेख मेरा मोल पूरा हो गया इन्हें। हुण भावें मुड्ढू ना बोलो पर यार गल तो सुनने वाली है ना, छोड़ दी। अल्लाहु अकबर। छोरा अब तू ना बुलेंदा पिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह भाई वाह, वाह सुभान अल्लाह। या अली लो जी एक नारा ये वास्ते भी नारा हैदरी। बड़ी गल है तो वक्त का शायर लगता है मैनू, है शायर मशरकी लगता है। तवज्जो है ना मेरे भाइयों की मैं क्या कह रहा हूं? जागदे बैठे हो एक तरतीब दे नाल मैं क्या गल लैके टुरने तुहानू कुछ याद ते रह जावे ना।
नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत नूं सियाण लेना है। हजूर दी उम्मत तवज्जो करे जितने बंदे बैठे हो, मैं सियाण। आका किवें? फरमाया चमकदे आज़ा जदों तुसी वुजू करदे हो ना ते पानी जिथे जिथे लगना है क़यामत वाले दिहाड़े वो जगह चमकदी होनी है। दोस्ता जे वुजू नाल ही चमकना है तो फिर मेरा सवाल है आप वुजू करदे क्यों नहीं? अल्लाह 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 नहीं तवज्जो फरमाई ना गल जिवें सैफुरमान भाई फरमा रहे सन भी जदों इस्लाह मुआशरा दी गल औखी गल आवे लोग सुभान अल्लाह छड़ जांदे ने, जबकि एदी भी एक वजह है क्यों छड़ जांदे ने। मरीज दा कदों दिल करदा दवाई खावन नूं, ये तो हकीम तकड़ा होवे तो पूरी तोन के जांदा है ना। इस वास्ते तुसी भावें मुट्ठू ना सुनो सी गल ते करके जानी है ना। वुजू करसो ते आज़ा चमकसन, जे वुजू न करसो ते आज़ा चमकने नहीं। मेरा भाई वुजू कर। मुख्तलिफ हदीसां दा मजमुआ सुना देवां ताकि वुजू दी बरकत भी सामने आ जावे। जेड़ा बंदा बाप वुजू रहांदा है ना शैतान उहदे ते हमला नहीं करदा। तवज्जो ना दे उस्ताद जी, शैतान बड़ा हमला करदा है ते नाल ही मेरे कोल गुस्सा भी आ जांदा है। बुजुर्ग फरमांदे ने बाप वुजू रह, गुस्सा भी चला जाएगा, शैतान हमला भी नहीं करेगा। नंबर 2, जितनी देर तक वुजू रहेगा फरिश्ता नेकियां लिखदा रहेगा। जितनी देर तक वुजू रहेगा अल्लाह ताला ओदी बरकत उस बंदे नू नसीब फरमाएगा। वह बावुजू बंदे दे रिज़्क़ च अल्लाह बरकत अता कर देंदा है। बावुजू बंदा अगर सह जावे तो इबादत, अगर उस हालत च फौत हो जावे तो मर्तबा शहादत ते फायद हो जाता है। ये बावुजू रहन दियां बरकत हैं। मगर चलते चलते थोड़ा जा भी अर्ज कर देवा, क्या मैं उम्मीद करे सा कि मेरे भाई वुजू भी फरमानगे जनाब? बेशक ये बावुजू रहना इंतहाई जरूरी है। यकीन करो मुसलमान वास्ते बड़ा जरूरी है, लेकिन साढ़े लोग तवज्जो नहीं करते। एक क़यामत दे दिन वास्ते निशानी बननी है। क्या बननी है? निशानी बननी है। तो जब निशानी बननी है तो फिर वुजू करके बंदा जे मसीत च वग जावे होंदा तो वैसे कुछ भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया मैं तुहानू इंज सियाणना है। अच्छा यार इत्थे एक छोटी जी गल कर लईए अकीदे दी, क्योंकि महीना सफरुल मुजफ्फर दा है। ये महीना ते मेहरे अली दा भी है। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाई। ये महीना ते मेरे दाता दा भी है। सुभान अल्लाह। ये महीना ते मेरे आला हजरत दा भी है। सुभान अल्लाह। गल कोई अकीदे दी ना कर लईए तो चलदे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा क़यामत वाले दिन ये नबी पाक दी उम्मत चमकदी बदी होएगी? जिया। मैं क्या अच्छा नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत चमके, एदा मतलब है कि नूर आले ने आखे हाँ जी। तो मैं क्या मौलवी लड़ाइयां केड़ी गलियां, जेदी उम्मत नूर है उस उम्मत दा नबी नूर कोई नहीं है। देखो बात तो सादा जी है। चलो जदों मुफ्ती कोर्स किया जाए ना तो उस्ताद जी फरमाते हैं कि सूरत मसला बदले, गल वो आती है लेकिन समझण दा तरीका जुदा होंदा है। एक तो यह है कि वुजू जड़ा करे उम्मती नूर हो जावे ते नबी नूर क्यों नहीं, पहली ते बात है। दूसरी बात यह है बंदा वुजू करदा क्यों है। उलमा तशरीफ फरमाने हदस दियां होंदियां ने दो किस्मां। हदस आदे ने नापाकी नूं, इहदियां दो किस्मां होंदियां ने। एक होंदा हदस असगर, एक होंदा हदस अकबर। अच्छा केशा होंदा मैं जटाकी बोलिए दसा। एक ऐसी नापाकी होंदी है कि जदन तई बंदा गुसल ना करे बंदा पाक नहीं हो सकता। इनू आदे ने हदस अकबर, जिवें बंदे ते गुसल फर्ज हो जावे। समझ आ रही है ना। एक होंदा हदस असगर कि बंदे का वुजू त्रुट गया, हुण उन्हें कुरान हाथे फड़ना या नमाज पढ़नी है तो हुण उन्हें पाक होना पैना। इनू आदे ने हदस असगर। समझ आई ना जी। हदस अकबर होवे ते गुसल दे नाल और हदस असगर होवे ता वजू दे नाल बंदा पाक हो जाता है। अच्छा ये जो गल समझ, एदा मतलब यह है बुनियादी वजह यह है कि बंदे ने जदों पाक होना होवे ना ते बंदा वुजू करदा है। दोबारा फिर तवज्जो फरमाओ मैं की आख्या। बंदे ने जदों पाक होना होवे ते बंदा की करदा है? वुजू करदा है। अच्छा हुण जेड़ा नुक्ता अर्ज करदा पिया ना है ते बड़ा सादा, जे जाग के बैठो। जेड़ा बंदा पाक होमन वास्ते वुजू करे अल्लाह ताला ओनू ता नूर च बनावे, ते जेड़ा मुहम्मद अरबी पैदा ही पाक होवे ओ नूर क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस बात नु जरा समझण दी कोशिश करो ना। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कारी साहब सुभान अल्लाह। जेड़ा पाक होमन वास्ते वुजू करे भाई ओनू ता नूर बना दिता जाए क़यामत वाले दिन, ते जेड़ा पैदा ही पाक होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों पैदा ना ते हजरत अम्मा आमिना सलामुल्लाह तआला आपने क्या फरमाया?
सुनना जरा मिलाद दे खास लफ्ज़ हैं। आप फरमादियां ने लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मखहूलन मुतय्यबन मुतहहरन मुअम्बरन मख्तूनन राफिअन यदैहि इला समा व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लो ए असली और खालिस मिलाद है जिहड़ा मैं जनाब नूं अर्ज कीता है। हजरत आमिना फरमादियां ने जदों मेरे बेटे पैदा होए मैं जदों नजर उठा के देखा फरमाया जिस्म साफ सुथरा खुशबुआं दे हुल्ले। नबी दी उम्मत इंज बोले जिवें नबी दी शान है, जरा बोले तो सही ना पता ते लगे ना। फरमाया मैं जदों गौर फरमाया अख मुबारक दे अंदर सुरमा लगा होया है। फरमाया मैं गौर फरमाया आप दे सरे अनवर दे अंदर कंगी दिती हुई है। फरमादियां ने मैं गौर फरमाया नारवा कटे हुए है हाथ तले ना रहे। फरमाया मैं गौर कीता आप खतना शुदा पैदा हुए और मैं देखे मेरे लगते जिगर ने आंधे सजदा फरमाया है और अच्छा के आखिर है या अल्लाह मेरी उम्मत तो मेरे हवाले कर छोड़ना। दोबारा सुभान अल्लाह दा भी सवाब भी ढेंदा है। तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं। ये खास मिलाद था जो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा ने खुद बयान फरमाया है और वो जनाब दी कन्ना दी समात तक पहुंचाया ताकि पता तो लगे ना। तवज्जो है मेरे भाइयों दी मैं क्या कह रहा हूं। अजीदा ने मुकर्रम हुन जरा तवज्जो फरमाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आंदे सजदा फरमाया। सजदे वास्ते ते पाक होना जरूरी है। फ्रंट सीटां वाले मैं क्या कह रहा हूं। सजदे वास्ते ते पाक होना बिल्कुल मैं क्या सिर्फ पाक होना जरूरी नहीं इल्म भी होना जरूरी है कि मैं सजदा किवें करना है ते किहनूं करना है। अगर यही बात समझ आ जाए तो बात नबी पाक दी शान समझ आती। लेकिन एक छोटा जा जुमला मैं सुनावा मैं वेखा सटेज तो लैके आखिरी बंदे तक किहनूं समझ आया। ये हदीस पाक सुनन तो बाद भी अगर कोई आखे कि नबी 40 साल तो बाद नबी होए हान मैं क्या तेरी कोड़ी सोच नूं वेखा या ताजदारे मदीना दी वालिदा दी गल नूं मान लवां दस रहा। सुभान अल्लाह सुभान तेरी सोच नूं असीं किवें मान जाइए। ओ बैठे हो तवज्जो तो फरमाओ ना मैं क्या कह रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते ये सोचा रखो अपने कोल सानू भाई जाने दी कोई लोड़ नहीं है। समझ आई। और अगर इस बात नूं पढ़ना होवे ते पढ़ आला हजरत नूं। मठे बोलो है आला हजरत नूं। आला हजरत ने बांड फरमाई है। फरमाया ये तो वक्त विलादत है ना ना कुन तो नबी जब आदम बैन रूह वल जसद रवाहु तिरमिज़ी एते तहत नबी पाक नूं जब तो अल्लाह ने पैदा फरमाया नबी उस वेले तो नबी हान। जलालैन ते सारे ही पढ़दे पढ़ांदे ने। जलालैन ओदे उत्ते जिहड़ा हाशिया ख्याल नहीं पढ़िया जांदा है अल्लाह करके बंदा उस्ताद दे कोलों भी पढ़ लवे। नहीं तवज्जो फरमाई ना मैं क्या कह रहा हां। अब्दुल हकीम सियालकोटी नूं पढ़िया होवे ते बंदा थुड़के ना उन्ना ओदे विच लिखिया नबी दी तारीफ करदियां ओ फरमांदे ने नबीयुन नबीयुन वलौ काना फी उम्मे बतनिही। फरमाया नबी नबी होंदा है अगरचे वो आलम अरवाह दे विच होवे अगरचे दुनिया ते होवे या मां दे पेट विच होवे नबी नबी होंदा। जिंदा जिंदा बंदा तो बोले ना सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा नबी नबी होंदा है। सुभान अल्लाह सुभान समझ आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान इस वास्ते उम्मत जिथे है उन्हें उठाई रहन दियो खुदा वास्ते उम्मत दे पैर थिड़काओ ना। तवज्जो है ना मैं क्या कह रहा हूं। माजरत के साथ ये किसी का दिल दुख सकता है हुण दिल होए ही हो जा मैं क्या करा क्यों वीर जी। लेकिन हूं सच्ची गल ते करनी पौसी ना। हुण मैं लंगर खावा इमाम हुसैन दा ते लंगर हलाल ना करा ये बात तो नहीं हो सकती ना। इस वास्ते मैं अर्ज करें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत नूं इंज सियानना है। अगली गल ते मेरा यकीन आता है सैफुरमान वर्गा जोर होंदा ते मुड़ तो मैं तुहानूं किसी होर लहजे तकरीर सुनांदा। लेकिन जिवें मेरे तालिब इल्म दा सबक सुनावन दा अंदाज है ना मैनूं यकीन आता है जदों तुहानूं गल समझ आ जाएगी ना पंजाबी चाहते ने चस नूं भी चस आ जाएगी। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल उठ के खड़े हो गए। ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ते है ही है मिशकात के अंदर ते है ही है। अल बिदाया वन निहाया 16वां हिस्सा क़यामत व मा बादल क़यामत उस दे अंदर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करके फिर दर्ज किया गया। तवज्जो है सबत रादी मैं की कह रहा हूं। फ्रंट सीटां ने जरा साथ दिया। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए इरशाद फरमाओ
क़यामत वाले दिन 120 सफा टोटल 70 उम्मतां आखिरी असी 120 सफा दे विचों 40 बाकियां दियां 80 तुहाडियां तुहाडा उम्मती चमकदा होगा तुसी सियाण जाओगे। आपने फरमाया सारियां गल्लां हजूर ठीक हैं, ए दसो भाई अगर सानू लोड़ पै जावे तुहाडी अल्लाह 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 जेदे हाथ अपने ने खलोता गया बैठा है हाथ चाके बोले एक बारी प्यार देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका जे सानू लोड़ पै जावे ते फिर इरशाद फरमाओ भी असी तुहानू किथे लभीए। वो जो नहीं ना फरमाई यार, नबी पाक ने नहीं फरमाया भी क़यामत तो आई नहीं है तो पहले कैसे बता दूं, मुझे तो पता नहीं है, गैब तो अल्लाह जानता है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नु के दिसी वे ते ओ की वेखे, अंधे को क्या नजर आए वो नबी की शान को ऐसे बयान कर सके। तवज्जो है कि कोई नहीं, मैं क्या कह रहा आका अगर सानू लोड़ पै जाए तुहाडी तो असीं तुहानू किथे लभीए। दसो भाई गल है कि नहीं, इंटरेस्टिंग सवाद वाली गल है ना, तवज्जो फरमाओ ना मैं क्या कह रहा। ऐ तरह होने का जवाब भी सुनो। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया नहीं नहीं भाई ये क्या कौन सी बात हुई, मुझे क्या पता मैं कहाँ आऊंगा। और एक तुलंबे दा डंगर है मौलवी ओदी मत तकरीर फैसलाबाद होंदा, कहते किसी को नहीं पता क्या होगा कैसे होगा। नबी पाक ने अपनी बेटी को कह दिया था भाई आप कब्र में जाएंगे तो तैयारी करके जाना, मुझे नहीं पता। मैं क्या नस्ल मुक्की, मठे बोलो मठे बोलो मैं क्या कह रहा हूं। और नस्ल मुक्की ये गल तालीम उम्मत वास्ते है, वरना जिस नबी नूं ये पता है उम्मतां कितनियां ने सफा कितनियां ने मेरे केड़े ने हर कब्र च आउंदा है, ओनू ये नहीं पता ही ना दी कब्र की। तवज्जो है ना, वो जानवर तकरीर करता है, जानवर पता किहनू आदे ने, मवेशी नूं। मवेशी मवेशी पटड़ी उतर जावे ते काम खराब हो जाता है ना। ओ बैठे एक डोर एक मवेशी एक जानवर, मुख्तलिफ लफज ने, एक को जानवर का नाम है। जब बंदा जानवर बन जाए तो फिर उसकी समझ आ सकती अल्लाह ताला इन मवेशियों से हमारी जान छुड़ा दे। तवज्जो है ना। हुण वो तकरीर कर रहा जनाब, लेकिन जब के दी हकीकत हो रही आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया जिब्राइल नूं आवन दियो जरा उन्हें पूछ के दसने भी यार मैनू के पता हूं पूछ के दसी तो तुहानू कैसा दसा। नहीं जी ये नबी के वास्ते से जानते हैं। मैं परवानदार रहा, तुझे किसने कहा वास्ते से जानते हैं। उलमा बैठे खुदा दी कसम है, बुखारी शरीफ की पहली बद उल वही पढ़ के देखो, पहली हदीस पाक जिब्राइल ने आके आख्या इकरा पढ़ो, हजूर फरमा मैं नहीं पढ़ना। ऐसे मौलवियां तर्जमा चांद ने पता क्या किया आला हजरत तो इलावा जितने उन्हें आख्या नबी पाक फरमाते ने मां अना बेकार मैं अनपढ़ हूं। और मैं क्या लानतिया फाइल दसीगा है, एदा मतलब ये नहीं कि मैं अनपढ़ हूं, बल्कि ये फरमाया मैं तुझसे पढ़ने वाला नहीं। जरा हजूर दा गुलाम बैठा था हाथ चाके बोले सुभान अल्लाह, प्यार देना सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया कि मैं अनपढ़ हुआ मुझे पढ़ना नहीं आता, ये भी नहीं फरमाया कि जनाब मैनू को जाऊंगा नहीं, फरमाया मैं पढ़ना है पर तेरे कोलो नहीं। फिर केदे कोलो पढ़ना है, फरमाया पढ़ावे रब ते बात मुहम्मद दियां पढ़नियां विख्या किवें पढ़दा। तर्जमा उलमा ने फरमाया। और अर्रहमान अल्लमल कुरान दी तफसीर उठा के देख लो, फरमाया रहमान वो है जिसने कुरान सिखा दिया है और खालकल इंसान और फिर इंसान को पैदा कर दिया है। अगर जाग के बैठो तो एक नुक्ता इत्थे भी आ जावे, जरा हाथ जाके बोलो सुभान अल्लाह फिर सुनामा। तवज्जो अल्लाह आपको खुश रखे। ये नुक्ता क्या है, जाग के बैठना जरा इधर देखना। पहले है अर्रहमान, फरमाया रहमान है वो जात, अल्लाह ने अपनी तरफ इशारा फरमाया। उस तो बाद फरमाया खालकल अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखा दिया। पहले रहमान और फिर फरमाया कुरान सिखा दिया। ये तो नुक्ता समझ आएगा, चास आगे मैंने पता है, सुन लो। पहले फिर फरमाया खालकल, तीन चीज़ों ने, पहले रहमान, फिर सिखाया कुरान, फिर पैदा किया इंसान। इत्थे मुफस्सिरीन कराम ने एक नुक्ता लिखा है जिन्हों समझ आवे बात उची बोले। फरमाया अल्लाह ने फरमाया रहमान मैं सिखाया कुरान, मैं बात इंसान नू पैदा किया है। एदा मतलब है इंसान बनन तो पहलू अल्लाह ने किसी को कुरान सिखाया। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। हजूर दा लंगर खांदे उधर हाथ चाके बोलो ना। उलमा ने लिखा। और फिर साडे उस्ताद जी भी तशरीफ फरमाने और दीगर असातिज़ाए कराम भी तशरीफ फरमाने। जदों उस्ताद पढ़ांदा ना तो बस औकात सख्ती भी करता है, बस औकात उस्ताद सख्ती भी करता और करनी भी चाहिए। लेकिन उलमा ने सवाल उठाया भी अल्लाह पाक ने अपना तारुफ करवाया ना,
अर रहमान दे नाल। हालांकि अल्लाह दी सिफत सिर्फ रहमान नहीं, कहार भी है, जब्बार भी है। अल्लाह ने वो सिफता नहीं फरमाया मैं हबीब नु पढ़ाया है, पर कहारो जब्बार बन के नहीं बल्कि रहमान और रहीम बन के पढ़ाया है। ये तफसीर है दी इस वास्ते। लो जी मैं इथे तुसा हाथ चाहो ते भावे मुड्डू ना चाहो, तुहाडी महफिल ने जिथे पढ़ना हा अपड़ गई है। पीर मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब रलाई बैठे, डायरेक्ट मदीने तुहाडी महफिल नु सुनिया जा रहा है। हाँ चाह के बोलो स्टेज तो लैके आखिरी बंदे तक मदीने दे विच। अल्लाह करे तुहाडी इस महफिल दा ए रंग मदीने पहुंच जावे और मदीने वाला नजरे करम करके रंग तुहाडे उत्ते चढ़ा छड़े। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उलमा ने बिल इत्तेफाक लिखा है। फरमाया नबी पाक दे बारे ये कहना कि आपने किसे को पढ़िया नहीं, फरमाया नबी ने पढ़िया ते रब को पढ़िया। इस वास्ते उलमा फरमाते ने सारे कायनात इन्हां पढ़ावन उस्ताद ते उन्हां आख्या जावे उस्ताद जी। फरमाया नबी नू पढ़ावे रब ते आखना पएगा नबी दा उस्ताद रब। मठा बोले यार, मठा बोले मैं क्या कह रहा। ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए सारे प्यार के साथ। हाँ तेरा बलाव है नहीं मरता। हाँ पीर नसीरुद्दीन का शेर सुनाया जे इजाजत हो तो गोलने दी बादशाह का शेर तो ना सुनावा। आता ऐसे जबीने नहीं झुकती हरम में कुछ है। काबे दा इशारा है, ऐसे ही नहीं जबीने झुकती हरम की तरफ, हरम में कुछ है। ऐसे ही लोग अश्क नहीं बहाते, अश्क आंसू अनुवाद है, ऐसे ही लोग अश्क नहीं बहाते, गम में कुछ है। फरमाया ऐसे ही कोई किसी पे नहीं मरता, अगर हम पे कोई मरता है नसीर तो हम में कुछ है। ओ बोलो तो सही ना यार मैं क्या कह रहा हूं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे इल्म ते इतराज नहीं करना। खुदा दी कसम है, शिफा शरीफ के अंदर काजी अयाज मवाहिबुल दुनिया इमाम कुस्तुलानी और ऐसे बात नु मिशकात शरीफ के अंदर खतीब बगदादी लिखिया। आप फरमाते ने हजरत सलमा बिन अकबा जाके बैठना तवज्जो मेरे रब जवाना दी। सलमा बिन अकबा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने आका जदों मदीने आए, तवज्जो है ना सारे संगियां दी, सज्जे कब्बे नहीं बंदे बोलते पे, जरा तकड़े होना जनाब। आप आते ने मैं अजे कलमा कोई ना पढ़िया तो बकरियां चरांदा बना। एक बिघाड़ आया, बिघाड़ उसने आके बकरियां ते हमला किया है ते बकरियां नु उसने चिकिया जिवें चिकन दा हक हुंदा है। माशाअल्लाह अज दी साडी महफिल दा हुसन मुकम्मल होया। उस्ताजुल उलमा मुफ्ती इस्लाम शेर अहले सुन्नत खतीब इस्लाम खतीब नुक्तादान हर दिल अजीज शख्सियत उस्ताजुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद साहिब चिश्ती आप खानेवाल आप तशरीफ फरमा हो चुकन और थोड़ी देर तो बाद आप अपने खूबसूरत वाज दे नाल साडे दिलां नूं महजूज फरमाए सन। मेरे वास्ते बड़े फरहत और एजाज की बात है कि आप जैसे उलमा दे सामने मैनू सबक सुनावन का मौका फराहम हो रहा है। ये नाल एक तो मेरा सबक पक्का हो जाएगा और दूसरा मुफ्त दे अंदर मैनू दुआवां मिल जानी। अल्लाह ताला हजरत दा साया अहले सुन्नत दे उत्ते तादेर कायम फरमाए। जितने भी उलमाए हक हैं अल्लाह पाक सब नू बरकात कसीरा अता फरमाए। तवज्जो है भी सब बदरादी में की आखे ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात अक़दस दे इल्म पाक ते इतराज करना मुनाफिकत की निशानी है। कुरान व हदीस पढ़ के देख लो, मुनाफिक की सब तो बड़ी निशानी ये है वो नबी पाक दा इल्म ना मान सकती।
वैसे तो कोई शान भी नहीं ना सुन सकता, लेकिन सब तो पहले मुनाफिका ने नबी पाक दे इल्म ते इतराज कीता हा। और अज भी मुनाफिक दी इहो निशानी उनको सेंग नहीं आउंदे, समझ आ रही, इहो उन्हां दी निशानी आउंदी है। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है, मैं बहुत दूर तक गुफ्तगू नहीं लैके जाना चाहता, बस चंद जुमले बोलांगा ताकि मैनू दुआ मिल जाए। फिर हजरत खिताब फरमावन, हजरत सलमा बिन अकबा काजी यार शिफा दे अंदर आपका नाम लिखा, आप बकरियां चरा रहे सन तो बिगाड़ आ गया, उसने बकरियां ते हमला किया ना, उसने एक बकरी नु टारगेट और निशाना बना के चंगा चिकिया ते काबू कर लई। ते होया कि आप फरमाते ने मैं भी उस वेले तकड़ा सी, मैं भी कुंज लईयां बाहां ते चा लिया टंबा। अल्लाह 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 जुलने ते हाँ ना यार मैं की सुभान अल्लाह। अजे चिश्ती साहब वास्ते मैं ग्राउंड बना रहा, वैसे तो ये खुद ही मजमे नु चुक लेंदे, लेकिन कुछ ना कुछ मैं तुहानू दसां भी जोर ना लाना पवे, इशारे ते चलने वाले बनो। बोलो हाँ सुभान अल्लाह जरा प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने फरमांदा ने मैं चा लिया टंबा ते ओदे मगर ते इत्थे मैं जुमला देऊंगा मट्ठा जिहा जे समझ आ जावे। आपने फरमाया मैं चेक चेक के ना मारिया टंबा ओदी कंड वाला ते बकरी खो लई। मैं क्या होवे बंदा साइयां वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। ते साईं मरण तो नहीं ना देंदे। अल्लाह ये तो ये बात समझनी ते पैगी ना जी। आपने बकरी खो लई ना जदों ओदे कोलों, नाल एक टिब्बा जिहा हा ओदे तो चढ़ के बह गया, ओ बिगाड़ इंज बोलिया जिवें इंसानी बोलिए च इंसान बोलदा है ना। आखन लगा अल्लाह ने मैनू रिज़्क दिता तो तुहां मेरे कोल खो लिया। सलमा बिन अकबा दिन तवज्जो में इधर रखिया पर वो आदे ने महरियान परेशान। ओ मैं आख्या भाई ये ताज्जुब दी बात है कि बिगाड़ भी गल्लां करदा है। हुण जिहड़ी उसने गल कीती ना, अजकल दे कई डीजल दे ड्रमां नूं वो चमाटा मार गया। उस आख्या गल ए ताज्जुब नहीं कि मैं बिगाड़ हो के गल्लां करना। उस आख्या ताज्जुब है इस पहाड़ दे पीछे खजूरां दे झुंड दे विच अल्लाह दा नबी तशरीफ फरमा है, वो कलमा पढ़ा के लोकां नूं जन्नत ते ले जांदा, तू इत्थे ही बैठा है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ताज्जुब इस गल ते है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ताज्जुब इस गल ते है कि तू इत्थे बैठा है। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खुश रखे। जो जाग रहा है जरा हाथ उठा के बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने जो ये गल सुनी ना, अच्छा काजी अयाज का मैं हवाला इस तो दे रहा कि आपने बड़ी चस वाली गल लिखी है। आपने फरमाया बिगाड़ दी गल सुन के, और यार गल तेरी ठीक है मैं चला जावांगा, लेकिन मेरी बकरियां दी हिफाजत एक किसी और मुहद्दिस की किताब में मैं नहीं पढ़िया, शिफा दे अंदर है। उसने आख्या उससे नबी दी कसम है, ओदी बारगाह तू चला जा, आमन ते तेरियां बकरियां मैं ना चरावां ते गल होई ना। सुभान अल्लाह सुभान। जरा बिगाड़ भी कदी चरांदा नाल ही उसने अगली गल की थी, जेदा सलामत होवे ज़ौक, ओ जरा हाथ चा के बोले फिर अगली गल सुनावा ना। उसने पता की आख्या, यार गल तेरे ठीक है मैं चला जावांगा ते बकरियां दी हिफाजत भी तू करेगा, लेकिन मैनू एक गल ते दस, उस नबी दी कई निशानी ते दस। उन्हें बिगाड़ दसू ने ते कई डीजल दे ड्रम बिठी जाने ने वेख लविया है, ते जेड़ा इमाम अहमद रजा दे सच्चे नौकर हैं उन्हां दा सिर फखर तो बुलंद हो जाना है। अहले स्टेज भी बड़ी शाबाश दे रहे, अल्लाह इन्हां सलामती अता फरमाए। उसने आख्या उस नबी दी शान है, यखबिरुकुम बिमा मदा व मा हुवा काइनुम बअदकुम। उस आख्या उस नबी दी शान है जो हो चुके हैं, ओ नबी ओदियां भी खबरां देंदा है, जो होना है नबी ओदियां भी खबरां देंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आख्या उस नबी दी शान है। यानी इत्थे मैं जुमला बोलने लगा जे समझ आवे, बिगाड़ हो के नबी दा इल्म गैब मान गया है। अल्लाह 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 अल्लाह। नारा तकबीर, बोलो तो सही बढ़िया, नारा तहकीक, नारा हैदरी, क्या बात है। ओ बिगाड़ो के नबी दा गैब इल्म मन गया है, आज दा बंदा हो के नहीं मनदा। मैं क्या डीजल नहीं तवज्जो फरमाई, मैं क्या डीजल नु दबना वैसे भी साडे वास्ते जरूरी है ना, क्योंकि एदी गैरत खत्म नबूवत ते जागी नहीं। अल्लाह अल्लाह। खत्म नबूवत दे परमाने तो बोलो ना मैं क्या कह रहा। सुभान अल्लाह। जदों दा पार्लीमेंट जो कर रहा इंज जिवें डोर दे सामने बंदा उखरानी नहीं छेक लैंदा, ओदी हाल हाल ओ हिसाब है डीजल दा। ओए नु दसो चा तू साडे मुल्क दा मुखालिफ है, तेरे बड़ के मुखालिफ हन, तुसी अफवाज पाकिस्तान दे मुखालिफ हो। अल्लाह तुहानू जलील करेगा और अल्लाह दे फजल दे नाल कल भी सिर ऊंचा हजूर दे गुलामां दा हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ते आज भी सिर ऊंचा हजूर दे गुलामां दा होएगा। बेशक बेशक। ओगो तवज्जो है। सुभान अल्लाह सुभान। जागदे बैठे हो सुभान अल्लाह। इस वास्ते ये दसना जरूरी है, डीजल एंड कंपनी तुसी पढ़े लिखे लोग तुसी बड़ी जल्दी समझ जाते हो मैं कहदा नाम पिया लेना। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है ना जी। मैं ओदे ना तो डीजल नु बेहतर समझना ता मैं ना ले रहा।
गिरामी कदर हजरात, एक कंपनी नबी दे इल्मे गैब नू नहीं मनदी, ओ जानवर होके मन्नी खलोता है। मैं कहा मुल्ला डोर तू ही भैड़ा निकले है। कम अज कम इतना ते गैरत होवे जितनी उस बिगाड़ दे विच हा। कम अज कम नबी दा तारुफ तेज करवा ना। समझ आ रही है जी? हजरत सलमा बिन अकबर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते ने मैं जदों गया, तवज्जो नहीं फरमा रहे, सुभान अल्लाह, केड़ा सोना मंजर होएगा। किसी नू बंदा घल्ले, किसी नू मां घल्ले, किसी नू प्यो घल्ले, किसी नू बिरादरी दा कोई वडेरा घल्ले, ते किसी नू बिगाड़ घल्ले। वह तो कैसा मंजर होएगा। आ फरमाते मैं गया, मैं वेख्या, गल्लां सुनिया ते कलमा पढ़ के आया। हुण अगली गल ते उच्चा ना बोलिया, एवें किसी नू कुछ हो ना जावे, ते जे उच्चा बोलना नहीं होवे ते फिर रुकावट भी कोई नहीं। फरमाया जदों मैं आया ना ते अल्लाह दे फजल दे नाल ओ बिगाड़ मेरियां बकरियां चरा रहा हा और बकरियां मेरे हवाले करके आदा है। हुण तां राजी है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है सब हज़रात की कोई? सुभान अल्लाह। मैं जड़ी जनाब नू गल अर्ज कर रहा, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ताजदारे मदीना दे कोल पूछा गया, आका ये दसो क़यामत वाले दिन असी तुहानू लभना होवे ते बात असी कित्थे लभांगे? सुभान अल्लाह। बिल्कुल मुख्तसर करके सुनाने। फरमा नंबर 1, या मैनू विख्या हौज़े कौसर ते, तवज्जो नहीं फरमाई ना। क्या करेंगे? प्यासी उम्मत को पानी पिलाऊंगा। हैं? एदा मतलब है कि ए शरबत वाला लंगर तो क़यामत नूं ही चलना है। ते आज मुड़ मसले पूछदा है जायज है या नाजायज है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वड़ के मरनी है तो क़यामत नूं ही चलना है। सुभान अल्लाह। मैं मुनकर को कह रहा हूं और आशिक दा दिल ते ठर जांदा है ना गल सुन के। सुभान अल्लाह। नंबर 2, फरमाया कि अगर मैनू वेखना होवे ते वत पुल सिरात ते विखिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। पहली जगह क्या है? हौज़े कौसर। दूसरी जगह क्या है? पुल सरात। सारे बोलो पुल सरात। पुल सिरात क्यों है? शारहीन हदीस ने लिखा, फरमाया खुद उम्मत नू सहारा दिती जासन ते जन्नत दे अंदर अपड़ाई जासन। सुभान अल्लाह। और तीसरी जगह आका अलैहि सलाम ने फरमाया जे मैनू तलाश करना होवे ना ते फिर मीज़ान अमल ते आ जावे है। सुभान जिथे अमाल तुलसन ना उथे आ जावे है। सुभान। क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर। शाह साहब ने कमाल नहीं कर दिया? क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अल्लाह। जदों हुजूर ने तशरीफ लेना गल तो बढ़ नहीं जानी। तवज्जो है ना? सुभान। आका अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन इत्थे इत्थे मैनू तुसी तलाश कर लेना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ते कोई गल छुपाई नहीं, उम्मत नू हर शय दस के गए। इस उम्मत का भी हक बनता है ना कि तुहानू फरमाया गया कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुसा बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने लोगों वास्ते तुहानू भेजिया, कढ़िया लोगों वास्ते। और साथ ही फरमाया तुहाडा एक वस्फ है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छाई दा हुक्म देंदे हो ते बुराई तो मना कर दियो। ए वस्फ साडे अंदर होना जरूरी है। मैं जरूर इस ते भी कलाम करदा, लेकिन चूंकि हजरत तशरीफ ले आ चुके ने, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कदी वफा की थी तो इस जुमले ते मैं कलाम जरूर करांगा। इतनी बात जरूर अर्ज करा, तकरीर मेरी खत्म हो गई है, कुछ नसीहत हैं। पहली अर्ज और नसीहत यह है, सोमो सलात दी पाबंदी जारी रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए हक्का, उलमाए अहले सुन्नत जेड़े सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफआल हैं, उन्हां दे नाल अपना रब ताल्लुक जोड़ो। सहीउल अकायद, सहीउल अफआल, सहीउल अमाल पीर, तवज्जो है? सुभान अल्लाह। ना डब्बा पीर होवे, ना बद अकीदा होवे, ना दुश्मने हजरत अमीर मुआविया होवे। अल्लाह 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 अल्लाह। बिल्कुल ऐसे पीर दे नाल कोई तल्लक नहीं रखना। सुभान अल्लाह। अच्छा सच्चा सुच्चा सैयद होवे ते बल्ले बल्ले, नहीं ते पीर होवे ते ओदे नाल ताल्लुक रखो। तवज्जो है सब हज़रात दी मैं क्या कह रहा हूं? सुभान अल्लाह। उस तो बाद दूसरी नसीहत, खुदा वास्ते अपने मुल्क दे विच इंज रहो कि तुहाडे अल वेख के हर बंदा आखे कि मुल्क दा मुहाफिज है। सुभान अल्लाह। साडे उस्ताद फरमांदे हैं मुल्क दी इंज हिफाजत करो जिवें अपने घर दी कर दियो या मोहल्ले दी मस्जिद दी कर दियो। इसदा मतलब क्या है? वफादारी कुट कुट के अपने अंदर भरो, अपनी औलाद नू सिखाओ। तोड़ फोड़, जलाओ गहराओ, किसी किस्म की इजाजत साडे मुल्क नहीं होनी चाहिए। अगर जायज तरीके दे नाल होवे ओदी बिल्कुल इजाजत भी है, लेकिन तोड़ फोड़ जायज नहीं हो सकती भावें जो मर्जी हो जाए। अग लाना जायज नहीं हो सकता भावें जो मर्जी हो जाए। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना तो तरीका है संजीदा,
समझ आ रही ना। इत्थों तक उलमा फरमाते हैं अगर कोई एंबुलेंस आ जाए तो उन्हें लगन दिता करो। समझ आ रही है ना। एक तरीकाकार के मुताबिक काम करो तो फिर वो काम अच्छा होता। अपने मुल्क के नाल वफादारी का सबूत दियो। और फिर मैं बिल्कुल गुफ्तगू नूं समेटदा पिया, अपनी महाफिल ते जरूर गौर कीता करो। साडे नकीब कौन ने, कित्थों आ रहे ने, किहदे मुरीद ने, एक ही कलाम पे पढ़ देन। सुभान अल्लाह। साडे कारी साहिबान कित्थों आ रहे ने, कौन ने, इन्हां दियां दाड़ियां दी क्या कैफियत है। मिस्र वाले तरह मुनाई तो नहीं वधे। अल्लाह बैठे हो औखियां गल्लां ते घाट लोग बुलेंदे होंदे, लेकिन क्यों जी हजरत, मेरा हक बनदा मैं दस के जावां, मैं नौकर जू आला हजरत दा। ते मुड़ गल ते कुराड़ी हो सी ना जी। अपने नाथखाना नूं वेखो, पैसा ते साडे कोल लैंदा किदां गवाडियां नूं पितरेरां नूं राह दिता नहीं करदा। बिल्कुल तवज्जो करनी पैगी जनाब, वरना साडे अकीदे लुटींदे रासन। स्टेज साडा हुंदा है, वो किसी होर नूं राजी कर रहा है। पैसा साडा है, राजी किसी होर नूं कर रहा है। क्यों भाई? इसी तरह खतीब जेड़ा आया है, कम अज कम ओदे ते भी गौर करो, उलमा दे नाल राय लो, इस बंदे नूं असीं सदना है या नहीं सदना है। तवज्जो है ना। और मैं जनाब नूं गुजारिश करा, अपनी महफिल नूं थोड़ा जिहा क्लोजिंग दी तरफ लेके आओ। ओके, किवें? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं है कि टेंट छोटे च करो, तंबू छोटे, नहीं 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 नहीं, इसनूं बेशक वसी करो। एक तिलावत, एक नात, एक तकरीर, 2 घंटे का प्रोग्राम। तेरी कौम नूं सिर्फ 12 प्रोग्राम इंदे सुना दे। एक संजीदा तबीयत आलिम दीन बुला के जेड़ा एक मौजू ते गुफ्तगू करे, 12 प्रोग्राम अपनी कौम नूं सुना दे। 12 प्रोग्रामां तो बाद तेरी कौम दा बच्चा बच्चा मौलवी ना बन जाए, अपने अकीदे दा तर्जुमान, तो फिर मेरे नाल गल कर ले। लेकिन सानू ये नहीं पता लगता भी असीं महफिलों के 10 बजे तिलावत करके की कर रहे हैं। इमरान भाई नूं शाबाश, इन्हें बड़े बर वक्त महफिल शुरू की थी, लेकिन ये बावजूद वेख लो टाइम तकरीबन मेरा ख्याल है 11 सवा 11 ते अपड़िया खलोता, बल्कि 11:30 ते अपड़िया खलोता है। अगर इनू मजीद थोड़ा जा क्लोज कर लिया जाए तो सानू फायदा होर हो सकता। आदे लोग नहीं आते, एक बारी नानू लंगर ना दियो, अगली बार ये मगरिब ले बूहे ते उस ये मैं सही कह रहा हूं। इस वास्ते जरूर तवज्जो फरमाओ। ये मेरिया चंद नसीहत हैं। अल्लाह ताला तुहाडा ते मेरा खात्मा ईमान ते फरमाए। दौराने गुफ्तगू मेरी जुबान चो कोई गलत कलमा निकले, खल्ला के आलम मैनू मुआफी अता फरमाए। अगर कलिमात ठीक हैं, खल्ला के आलम कबूलो मंजूर फरमाए। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। मदनी चैनल वे दे रविया है, ठीक है जी। हाँ, मैं चूंकि उसे बाबे दा मुरीद हाँ, ते मुड़ मेरा हक तो बनता ना भी काश तो मैं तुहानू सुनाई जावां ना। अल्लाह ताला साडी हाज़री कबूलो मंजूर फरमाए।